समझना ध्यान से। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है, क्या है? एनसीईआरटी न्यूमेरिकल। पहला सवाल एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है आपके एनसीईआरटी किताब का, देखना 1.7। इसके पहले हम दो सवाल आपको लगवा देते हैं। देखना 1.7 सवाल क्या कहता है कि दो बिंदु आवेश, एक आवेश दिया है QA बराबर 3 माइक्रोकूलम तथा QB बराबर -3 माइक्रोकूलम निर्वात में स्थित है। एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है? एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र, यानी दो सवाल दिए। पहले में वैद्युत क्षेत्र पूछा गया है, दूसरे में देखना क्या पूछा गया है, 1.5 गुणे 10⁻⁹ कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करे। समझना ध्यान से। तो हमने बिंदु आवेश लिए हैं, एक आवेश, देखना फिगर कैसे बनेगा, दो आवेश लिए, एक आवेश QA है और एक QB है। इनको हमने कुछ दूरी पर रखा है, वो दूरी कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर। दो आवेश हैं, एक दूसरे को कितनी दूरी पर रखा है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। पूछा गया है कि वैद्युत क्षेत्र कितना, देखना ध्यान से। पूछा गया है कि वैद्युत क्षेत्र कितना होगा इन दो आवेशों के मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, यानी यहाँ पर पूछा गया मध्य बिंदु O है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र पूछा गया है। तो देखना ध्यान से, वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये प्लस Q आवेश है, ये आवेश, इसका मान दिया है 3 माइक्रोकूलम और इसका मान कितना दिया है? -3 माइक्रोकूलम। इस आवेश का मान दिया 3 माइक्रोकूलम, इस आवेश का मान दिया -3 माइक्रोकूलम। अगर हम इस आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, जहाँ पर हम तीव्रता निकालते हैं वहां पर परीक्षण आवेश क्या लेते हैं? देखना, अगर ये मध्य बिंदु O है, टोटल दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो देखना ये दूरी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। तो ये दूरी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। अगर देखना QA बराबर कितना दिया है? 3 माइक्रोकूलम। अगर इसको हम कूलम में बदलना चाहें तो 3 × 10⁻⁶ कूलम। QB बराबर कितना दिया है? -3 माइक्रोकूलम। अगर इसको भी हम कूलम में बदलना चाहें तो कितना होगा? -3 × 10⁻⁶ कूलम। इतनी बात आई समझ में? अब देखना, इसके कारण अगर हम बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो यहाँ से हमें दूरी पता होनी चाहिए। दूरी वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अगर ये दूरी सेंटीमीटर में है तो इसको आप किस में बदल लोगे? मीटर में बदल लो। अगर ये मान लो दूरी R1 है, तो ये अगर दूरी R2 है, तो R1 अगर हम देखना चाहें तो 10 सेंटीमीटर है। अगर हम इसको मीटर में बदलना चाहें तो 10 100 का भाग लगाओगे, यानी +10⁻⁻2 मीटर। ऐसे ही अगर हम R2 देखना चाहें तो R2 कितना है? 10 सेंटीमीटर। अगर इसको भी हम मीटर में बदलना चाहें तो 10 × 10⁻⁻2। इतनी बात आई समझ में? अगर हम बिंदु O पर +Q आवेश के कारण तीव्रता निकालें तो ये हम परीक्षण आवेश, देखना एक चीज, परीक्षण आवेश हम +Q नोट लेते हैं, ये आवेश +Q है, ये भी +Q है। +Q का मतलब है दोनों आवेश समान है, समान है इसका मतलब प्रतिकर्षण। तो इसमें बल किधर की हो जाएगी? इस तरफ। अगर बल की दिशा इस तरफ है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इस तरफ। याद रखना, जो बल की दिशा होती है वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। अगर हम +QA आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो पहली तीव्रता अगर मान लो हम EA निकाल लें, या E1 भी लिख सकते हो, EA निकाल लें तो फार्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q/r²। अब ये QA लिया है तो यहाँ पर QA लिख लो, दूरी R1 ली है तो R2। इतनी बात आई समझ में? आप देखना, सॉल्व कर लो। QA बराबर, इसका मान याद होगा 9 × 10⁻9। QA कितना दिया है? 3 × 10⁻⁻3 6। 3 × 10⁻⁻6। R1 कितना दिया है? 10 × 10⁻2 यानी वर्ग। इसका स्क्वायर कर लो, तीन का EA निकाल लो 9
गुणे 10 की घात 9, 3 गुणे 10 की घात माइनस की 6। देखना ध्यान से, अगर स्क्वायर करना चाहो तो आप 10 का स्क्वायर करोगे 100 हो जाएगा, और 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो माइनस 2 का यानी 10 की घात माइनस की 4 हो जाएगा। ये 100 लिखा है, यानी ये लिखा 10 की घात 2, ये लिखा 10 की घात माइनस 4, यानी कितनी बची 10 की घात माइनस की 2। तो सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने से कितना आया माइनस की 2, और आगे इसको सॉल्व कर लो तो देखना ध्यान से, ये माइनस की 2 अगर हम घातें सॉल्व करें, ये 9 है, अगर ये माइनस की 2 घात ऊपर ले जाएं तो प्लस की होंगी, 9 और 2 11 हो जाएंगी। 11 में से अगर 6 माइनस कर दोगे तो घातें कितनी बचेगी 10 की घात 5। 9 का गुणा 3 में करोगे तो 9 3 27, तो ये हमारा कितना निकल आएगा 27 गुणे 10 की घात 5। हमने प्लस क्यू ए आवेश के कारण तीव्रता निकाली। देखना ध्यान से आगे और देखना, क्यू ए आवेश के कारण हमने तीव्रता निकाल ली। ऐसे ही अगर हम देखना इधर, ऐसे ही अगर हम इस आवेश के कारण तीव्रता निकालें, यानी -3 माइक्रोकूलम आवेश के कारण अगर तीव्रता निकालते हैं तो ये तीव्रता किधर की ओर होगी, ये प्लस क्यू परीक्षण आवेश है, ये माइनस क्यू परीक्षण आवेश है, इसका मतलब है प्लस और माइनस आकर्षण, तो इस पे बल इधर की ओर लगेगा, यानी ये भी तीव्रता किधर होगी इस तरफ, दोनों तीव्रताएं इस तरफ होगी। इतनी बात आई समझ में। अगर हम -3 माइक्रोकूलम आवेश के कारण अगर तीव्रता निकालते हैं तो क्या होगी देखना, यानी ये क्यू भी है आवेश तो इसको हम ई बी मान लें तीव्रता, तो फार्मूला वही लगेगा, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी बटे आर, यहाँ 2 है तो 2 स्क्वायर। इतनी बात है, फार्मूला लगाओ सॉल्व करो, ई बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आपको हम बता चुके कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9, तो इसका मान रख दो 9 गुणे 10 की घात 9। क्यू बी कितना दिया 3 माइक्रोकूलम, रख दो 3 गुणे 10 की घात माइनस की 6। R2 कितना दिया 10 गुणे 10 की घात माइनस की 2। इसको तो अभी हम सॉल्व करके बता चुके हैं कि इसको सॉल्व करने से कितना आएगा 10 की घात माइनस की 2, यानी 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 3 गुणे 10 की घात माइनस की 6 बटे, इसका वर्ग करोगे, इसको सॉल्व करने से कितना आता है 10 की घात माइनस की 2। अभी इसको सॉल्व किया था, यहाँ पर कितना आया था 10 की घात माइनस की 2। सॉल्व करो, ये माइनस की घातें अगर ऊपर जाते हैं तो घातें किसकी हो जाएंगी प्लस की, यानी 9 और 2 11। 11 में से अगर आप 6 घटाते हैं तो कितना बचता है 5, यानी ई बी बराबर कितना घातें को बचती 5, 9 का अगर आप गुणा 3 में करते हो तो कितना होगा 9 3 27, यानी 27 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। एक चीज और देखना, दोनों तीव्रताएं एक ही दिशा में है। अगर हम बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें परिणामी, तो परिणामी तीव्रता दोनों की दिशा एक ही है तो परिणामी तीव्रता जुड़ जाएगी। देखना ध्यान से, बिंदु O पर, देखो बिंदु O पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकलेगी जुड़ जाएगी, यानी E बराबर क्या होगी E बराबर E1 प्लस E2, यहाँ EA है तो EA प्लस EB, वेक्टर लगा दो सॉल्व कर लो। दिख रहा है, देखो ध्यान से सॉल्व करोगे। अब देखना ध्यान से, इधर ये दिख रहा होगा EA का मान रख दो EB का मान रख दो, तो E वेक्टर बराबर EA कितना है 27 गुणे 10 की घात 5, 27 गुणे 10 की घात 5 प्लस ये भी 27 गुणे 10 की घात 5,
27 और 27 54, यानी 54 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। और आगे सॉल्व करना चाहो E बराबर 5.4 गुणे 10 की घात, ये 0 दशमलव इधर आएगा, यानी 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलम। सॉल्व कर लेना आगे। अब देखना ध्यान से, ए नंबर सवाल नोट कर लो, ये सवाल नोट कर लिया होगा। बी नंबर सवाल देखना, ए नंबर सवाल लग गया है, बी नंबर सवाल देखना है। ये मैंने दे रहे, ठीक है, नोट कर लिया होगा, ये इधर लिख दो। परिणामी तीव्रता E वेक्टर बराबर E1 प्लस E2, यानी EA प्लस EB, ये परिणामी। अब देखना ध्यान से, बी नंबर सवाल क्या दिया है, 1.5 गुणे 10 की घात -9 कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखने पर कितने बल का अनुभव करेगा। यहाँ पर अगर हमने कितने कूलम का आवेश रख दिया तो उस पर कितना बल लगेगा, तो हम आपको बता चुके हैं, याद रखना। देखना पहले डेफिनेशन में हमने आपको फार्मूला बताया था कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अगर यहाँ से बल हम F निकालना चाहें तो F का इधर गुणा हो जाएगा, F बराबर Q नॉट E। Q नॉट यानी परीक्षण आवेश में दे रखा है, कितना दिया है 1.5 गुणे 10 की घात -9, और तीव्रता हम परिणामी निकाल चुके हैं 5.4 गुणे 10 की घात 6, 5.4 गुणे 10 की घात 6। सॉल्व करो जरा इसको, 15 का गुणा 4 में पहले घातें सॉल्व कर लो, 9 में से 6 गया तो माइनस की 3 बचा, 15 का गुणा 4 में 15 चौको 60, 15 बना 75, 75 और 6 81, कितना होता है 81। एक अंक इधर है, एक अंक इधर है, 2 अंक बाद दशमलव, यानी F निकाले, क्या निकाले बल है। तो F बराबर 8.1 गुणे 10 की घात -3 न्यूटन, क्या निकलेगा न्यूटन। अगर सवाल समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके पहले आपको हम 20 वीडियो डाल चुके हैं, उसको कंप्लीट कर लेना। डेली आपको एक वीडियो मिलता है, कंप्लीट करते रहो। ऐसे ही धीरे धीरे पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। यूट्यूब पर पूरा सिलेबस 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने की मेरी जिम्मेदारी है। इससे आप पढ़ते रहो, उसकी टेंशन आप 1% ना लो। वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, ओके।